नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन हब। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों को उसकी जमीन पर वरासत हेतु क्या प्रक्रिया करनी होती है और कितना टाइम लगता है तथा क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक रेगुलर अपडेट के साथ मिलती रहे। तो कैसे और क्या प्रक्रिया करनी होती है, उसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम क्रोम पर आ जाएंगे और टाइप करेंगे ऑनलाइन वरासत। हमारे सामने जो पहली वेबसाइट खुल के आ गई, राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, हम उस पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने दो ऑप्शन खुलेगा, उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र, हम उस पर क्लिक कर देंगे। सिंपली क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें कि हमें लॉगिन करना होता है। मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हम मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजने वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर हमें 5 नंबर का ओटीपी मिलेगा, हम उसे डाल लेंगे और कैप्चा डालकर सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने आवेदन का पेज खुल के आ जाएगा। हम उसमें से सेकंड ऑप्शन आवेदन की प्रविष्टि वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आवेदन का पेज खुल गया है, जिसमें भाग 1 में आवेदक का विवरण डालना होता है। तो हम आवेदक के नाम वाले ऑप्शन में हम आवेदक का नाम लिखेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप नाम या सारी डिटेल हिंदी में ही फिल करें। आवेदक के नाम में हम आवेदक का नाम लिखेंगे, जैसे कि अगर 3-4 अगर उसके हिस्सेदार हैं तो उसमें से किसी एक पर्सन का हम आवेदक के नाम में एंट्री करेंगे। बगल वाले कॉलम में हम उसके पिता का नाम, आवेदक के पिता का नाम, और आवेदक उत्तर प्रदेश का है या उसके बाहर का रहने वाला है, हम हाँ या ना सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा आवेदक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो हमने हाँ बटन पर क्लिक किया। आपके जैसे आपके अकॉर्डिंग हुआ आप क्लिक कर लेंगे। आप आवेदक का आधार नंबर इस कॉलम में आप टाइप करेंगे। इस कॉलम में आप आवेदक का मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर आप ध्यान से टाइप करेंगे क्योंकि विभाग द्वारा इसी पे फोन आता है वेरिफिकेशन के लिए। नीचे आप अपना मंडल सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मंडल है। हमारा वाराणसी मंडल है, हमने वाराणसी सिलेक्ट कर लिया है। मंडल के अकॉर्डिंग आपका जनपद, जिसे हम जिला भी कहते हैं, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे हमारे तहसील की लिस्ट खुल के आएगी, हम ड्रॉप डाउन से सिंपली अपना तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे वाले कॉलम में आप पता जैसे ग्राम, पोस्ट, थाना इत्यादि डाल सकते हैं। हम सिंपली अपना पता लिख ले रहे हैं। और सुरक्षित बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा भाग 1 आवेदक का विवरण सेव हो गया है। अब हम नीचे मृतक का विवरण सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहले ऑप्शन में उत्तराधिकार का आधार, पुरुष खातेदार है या महिला खातेदार है, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बगल वाले कॉलम में किस वजह से आप नाम ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो हमारी दशा में खातेदार की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हम वरासत करा रहे हैं। अब हम खातेदार का नाम डालेंगे इस कॉलम में, जो कि मृतक व्यक्ति है, जिसके नाम पे पहले खेत था। हम डाल लिए।
हम खातेदार की मृत्यु का तिथि यहाँ अंकित करेंगे। मृतक व्यक्ति के उसके मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखा होगा, आप सिंपली वहां से देख करके आप इसे फिल कर सकते हैं। हमने कैलेंडर से चुन लिया। अब हम मृतक के संरक्षक पिता या पति का नाम सिलेक्ट करेंगे। हमारी दशा में महिला है तो हम उसके पति का नाम लिखेंगे। इस वाले कॉलम में हम ये चुनेंगे कि ये संपत्ति उसके पास उत्तराधिकार के माध्यम से आई है या स्वयं की अर्जित की गई है। हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने ऊपर सेलेक्ट किया था पता, मंडल, जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, ये सिंपली हम अपना लिख लेंगे। चलिए हम फटाफट से इसे भर लेते हैं। हमने परगना सिलेक्ट कर लिया अपना। परगना के अकॉर्डिंग हमारा गांव खुल के आ जाएगा। उस तहसील में जितने गांव होंगे सब लिस्ट में आ जाएंगे। हम अपना गांव सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पिछली बार की तरह पूरा पता जैसे ग्राम पोस्ट अपना लिख देंगे। नीचे हम मृतक का आधार नंबर टाइप करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर आवेदक का किया था। अगर आधार नंबर है तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे मृतक का मोबाइल नंबर या आवेदक का जो मोबाइल नंबर है आप उसे भी यहाँ लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम सुरक्षित बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा भाग 2 भी सेव हो चुका है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और भाग 3 होगा हमारा। इसमें मृतक का जहां भी खेत है हम उसके खेत का विवरण डालेंगे। मृतक निवासी दूसरे गांव का हो सकता है, खेत उसका किसी और गांव में भी हो सकता है या उसी गांव में हो सकता है। हम अपने खेत के अकॉर्डिंग यहाँ का विवरण डालेंगे। हमने अपना मंडल सिलेक्ट किया, जनपद सिलेक्ट किया, हमारा जो भी जनपद है। हम अपना तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली आप जैसे ऊपर दोनों कॉलम में किए थे वैसे ही आप यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल कर लेंगे। यहाँ से हम अपना गांव चुन रहे हैं। हमने अपना गांव सेलेक्ट कर लिया। नीचे भूखंडों की संख्या आएगी, हमारा कितनी जगह खेत है उस गांव में हम वो सेलेक्ट करेंगे। अगर एक जगह है, 2 जगह है, 3 जगह है, जितनी जगह है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा एक ही जगह है, हम अपना एक ही सिलेक्ट किए हैं। अब गाटा संख्या वाले ऑप्शन में आप जिसे हम खसरा नंबर कहते हैं या गाटा संख्या कहते हैं आप वो सिंपली टाइप कर देंगे। गाटा संख्या के अकॉर्डिंग खतौनी खाता विवरण जो ऑप्शन है उसमें आपका नाम, गाटा संख्या, कितना क्षेत्रफल है सब आ जाएगा। उसे आप सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आपका सारा डिटेल टैब में बन के आ जाएगा। अगर गलत हो गया है तो आप हटाएं बटन पे क्लिक करके उसे हटा सकते हैं, फिर से नई एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है या आप संशोधन भी कर सकते हैं और अगर आपका सही है तो आप सुरक्षित करें वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारा सब सही है, हमने सुरक्षित बटन वाले पर क्लिक कर दिया है। अब हम फॉर्म के अंतिम भाग में आ गए हैं, भाग 4, वारिसों का विवरण। हमारे जितने भी वारिस हैं उस खेत के, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, आपकी दिशा में जितनी है आप वो संख्या यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली और उसके वारिस का नाम यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। हमने नाम दर्ज कर लिया है।
वारिस के संरक्षक की प्रकृति हम पिता सिलेक्ट करेंगे और अगले कॉलम में पिता का नाम डालेंगे। जो भी आवेदक के पिता का नाम होगा आप डाल लेंगे। सिंपली ड्रॉप डाउन से हम वारिस की उम्र सेलेक्ट करेंगे। जैसे वारिस जितने वर्ष का है आप वर्षों में वो गिनती यहाँ पे लिख सकते हैं। ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करेंगे तो ड्रॉप डाउन से भी खुलते हैं लिस्ट, आप वहां से सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम अगले कॉलम में चुनेंगे खातेदार से वारिस का क्या संबंध है। तो हमारी दशा में माता है उसकी, तो हमने माता सेलेक्ट कर लिया। इस कॉलम में आप वारिस का पता लिखेंगे, जो भी उत्तराधिकारी है हम उसका ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला जो भी होगा हम उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके लिख लेंगे और वारिस जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमारी दशा में एक से ज्यादा वारिस हैं तो हम वारिस जोड़े पे क्लिक करके हम नीचे और वारिसों का एंट्री ऐड करते जाएंगे और नीचे टैब में आपको जुड़ते जाएंगे। हम उसके बाद सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म भर चुका है। नीचे आप देख रहे होंगे कि प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। हम अपना रिव्यू कर लेंगे फॉर्म, कहीं हमने गलती नहीं की है। अगर गलत हुआ होगा तो हम संशोधन करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करके संशोधन कर लेंगे फॉर्म को। अब आप सिंपली सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म भरा जा चुका है। आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है। हम सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहां से मुख्य पृष्ठ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जितने हमने आवेदन किए, हमने एक आवेदन किया है। हमारी कंप्यूटरीकृत आदेश संख्या वहां पे शो करेगी। हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और हमारा आवेदन पत्र ऐसे आ जाएगा। हम इसे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके इसके साथ मृतक का, आवेदक का, आधार खतौनी का फोटोकॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और कुटुंब रजिस्टर की फोटोकॉपी आप अपने लेखपाल के यहाँ सबमिट कर देंगे। लेखपाल उसे 21 दिनों के अंदर प्रोसेस करके आपका नाम आपके खतौनी पर अपडेट कर देगा। आप सिंपली भूलेख की वेबसाइट से जाकर अपनी खतौनी आप डाउनलोड कर सकते हैं या विवरण अपना देख सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं किसी को एक पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। बस आपको सिंपली लेखपाल को ये फॉर्म सबमिट करना होता है। सारी प्रक्रिया 21 दिन के अंदर लगभग हो जाती है। कभी कभी किसी कारणवश ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो उसके लिए आप अपने लेखपाल से मिलके उससे बात करके आप अपना नाम अपनी खतौनी पर चढ़वा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।